हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईटीआई दिल्ली की जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं और जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो स्टार्ट लगभग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आईटीआई दिल्ली की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं वो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट आईटीआई दिल्ली की। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर राइट साइड में कुछ नोटिस आए हुए हैं कि काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड एट बाय 2 PM। आज 9 सितंबर को लगभग 11:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग 9 सितंबर को काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ डेट भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों का नाम आएगा उनको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे सितंबर 21 से 15 सितंबर तक आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, 13 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना है। फर्स्ट काउंसलिंग की जो फ़ीस है जो कि फ्रीज कैंडिडेट पे करेंगे वो 13 से 17 सितंबर तक पे कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट्स वैकेंट्स रहती हैं उनकी डिटेल आएगी 18 सितंबर को। फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को अगर अपने ट्रेड्स में चेंजेस करना है प्रेफरेंस में तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक। इसके बाद सेकंड राउंड का जो रिज़ल्ट आएगा वो 24 सितंबर को आएगा। तो ये थी ब्रीफ डेट्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर काउंसलिंग गाइडलाइंस की जो कि वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखें। तो ये हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो पहले तो ये बोलते हैं कि 9 सितंबर को प्री काउंसलिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप लॉगिन करके अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हो, यानी कि जिस लिंक से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ जाकर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। जिन बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं होती वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड राउंड के लिए वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा और अगर वो चाहता है तो वो अपने प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकता है 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक। ज़रूरी नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है। तो जिनको सीट अलॉट हुई है उनके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो लॉगिन करके अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेंगे। लॉगिन जब वो करेंगे तो वहाँ फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा। और अगर वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि आगे और भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अगेन लॉगिन करके ही उनके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। जब आप अपग्रेड कर लोगे तो सेकंड राउंड में या तो आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस, हायर प्रेफरेंस अलॉट होगा या फिर जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है वो भी अलॉट दोबारा से हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आगे सेकेंड राउंड में आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स खाली हैं और कितनी नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वो चाहे तो अपनी सीट में रीशफलिंग भी कर सकता है जो कि 18 से 21 सितंबर के बीच चलेगी। ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग और अपग्रेडेशन जो होगा फर्स्ट राउंड का, उसकी जो डेट है 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर है। इसके बाद बारी आती है ओनली फॉर फ्रीज प्रेफरेंस कैंडिडेट, यानी कि कुछ गाइडलाइंस हैं उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट राउंड में अपनी सीट फ्रीज करेंगे। तो ये बोलते हैं कि जो बच्चा अपनी सीट फ्रीज करेगा उसको पेमेंट करनी होगी एडमिशन फ़ीस की 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, और फिजिकली रिपोर्ट करना होगा अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जो भी उसको अलॉट हुआ है। फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग एट अलॉटेड ITI वुड बी डन फ्रॉम 13 to 21 सितंबर ऑन वर्किंग डेज फ्रॉम 9:30 till 4:30, यानी कि 13 से 21 सितंबर के बीच जो बच्चे फ्रीज कर रहे हैं सीट को उनको अपने ITI में रिपोर्ट करना होगा और टाइमिंग यहाँ पे गिवन है और वर्किंग डेज में आप रिपोर्ट करोगे। डिटेल हेल्पलाइन नंबर्स, एड्रेस एटसेट्रा ऑफ ITI आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस में आपका जो ITI है उसका डिटेल एड्रेस अवेलेबल है। कैंडिडेट शुड कॉल, विजिट द अलॉटेड ITI एंड टेक द अपॉइंटमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी रश, यानी कि ये प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप कॉल करके उनसे टाइमिंग एक प्रॉपर फिक्स कर सकते हो ताकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। हाउएवर डायरेक्टली रिपोर्टिंग कैंडिडेट में ऑल्सो भी फिजिकली वेरीफाइड इफ़
वर्कलोड इज़ लेस एज दे वुड बी गिवन टाइम स्लॉट, यानी कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, तो वो लोग आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं, आपको वहाँ पर टोकन का सिस्टम जो भी हो सकता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो आपका मेन कंसर्न है वो ये है कि जो बच्चे सीट फ्रीज़ कर रहे हैं उनको पेमेंट करनी होगी 13 से 17 सितंबर के बीच, और रिपोर्ट करना होगा अपने इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट के साथ 13 से 21 सितंबर के बीच। इसके बाद डॉक्यूमेंट की यहाँ पे डिटेल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जो सीट आपको अलॉट हुई है ऑनलाइन डैशबोर्ड में से, उसका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है जी। और फ़ी पेमेंट जो आप करोगे, जितनी भी फ़ी रिसिप्ट की आपकी पेमेंट है वो लेकर जाओगे आप, एडमिशन फ़ी रिसिप्ट और अदर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा ऑल हिज ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की मार्कशीट होगी, और कोई रिजर्व कैटेगरी हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसके अलावा सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अलॉटेड ITI एज अबव, यानी कि ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं ये ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी आप लेकर जाओगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि प्रोस्पेक्टस में गिवन है उसी फॉर्मेट में आप लेकर जाओगे। सेल्फ अटेस्टेड प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग अंडरटेकिंग लेके जाना है रैगिंग का, जो कि अगेन प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। इसके अलावा अनेक्सर 4 है एक अंडरटेकिंग, वो लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है आपको। आधार कार्ड होना चाहिए। 3 पिक्स ऑफ कैंडिडेट, पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ आप वहाँ पर लेकर जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आप अपने रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए 13 से 21 सितंबर के बीच, तो उस केस में आपको एडमिशन प्रोसीजर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और आपने जो फ़ीस पे करी होगी वो रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। यानी कि जो फ्रीज़ वाले कैंडिडेट हैं वो फ़ीस पेमेंट के बाद रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते वेरिफिकेशन के लिए, तो उस केस में आपको एडमिशन प्रोसीजर से हटा दिया जाएगा सारे आगे आने वाले राउंड्स में से, और आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट आपके सारे करेक्ट होने चाहिए। आपने फ़ीस पे कर दी, इसके बाद अपने डाइट कह रहा हूँ, अपने ITI में रिपोर्ट किया आपने, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपका गलत निकला, तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत निकला तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अनलेस एंड अनटिल लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग तक आप वहाँ पे सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ जाके वेरीफाई करवा लो, देख लो हाँ जी सही है, उसके बाद आप फ़ीस पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट का कोई अंडरटेकिंग सबमिट किया था और आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो डेट्स आई हैं, इस डेट्स पर भी आपका वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोग अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डाल दो। अपग्रेडेशन में डालने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, तो हो सकता है उस टाइम तक आपके पास अपने डॉक्यूमेंट आ जाएं। तो अपग्रेडेशन में डालने से क्या होता है कि आपको जो सीट करंटली अलॉट हुई है, तो या तो सेम सीट आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी, या फिर आपको कोई हायर प्रेफरेंस भी अलॉट हो सकता है। तो ये भी आपको एक एडवाइस दी जा रही है। फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट सीट वैकेंसी डिस्प्ले एंड चॉइस फिलिंग, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनके बारे में क्या लोग बोलते हैं। नॉन अलॉटेड upgraded and verified candidate who have not filled any trade choice may add, delete or reshuffle their trade ITI choice after first counseling. Choice filling guidelines are provided separately on the portal. एक तो वो कैटेगरी जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, दूसरी वो कैटेगरी जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, और तीसरी वो कैटेगरी जो वेरीफाइड तो हैं लेकिन उन्होंने कोई प्रेफरेंस चूज़ नहीं किया था। तो उन बच्चों से कहा जा रहा है कि यानी कि इन तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप चाहो तो अपने ITI का प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो। ऐड तो वही लोग करेंगे जिसने वेरिफिकेशन तो जिनका हुआ है डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन, बट उन्होंने ट्रेड एड्स नहीं करे थे, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। और सिमिलरली जो बच्चे नॉन अलॉटेड हैं या फिर जो अपग्रेडेशन वाले हैं, वो अपने चेंजेस भी कर सकते हैं प्रेफरेंस में एज़ पर द शेड्यूल जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग नोट फॉर अपग्रेडेड कैंडिडेट ओनली, जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द अलॉटेड सीट ऑफ द प्रीवियसली काउंसलिंग वुड अपीयर इन डिफरेंट शेड्स कलर एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। ओनली द चॉइसेस प्लेस्ड अबव द अलॉटेड सीट ऑफ प्रीवियसली काउंसलिंग वुड बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग। सीट अलॉटमेंट हाउएवर कैंडिडेट कैन रीशफल द प्रायोरिटी ऑफ हिज हर चॉइस इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन सीट ऑफ प्रीवियस काउंसलिंग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, उस सीट से ऊपर यानी कि उस सीट से हायर प्रेफरेंस के जो आपने
चॉइसेस दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को आप रीशफल कर सकते हो। ठीक है। वेरीफाइड कैंडिडेट हु हैव गॉन आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग कैन ऑप्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग बाय लॉगिंग ऑन टू ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट एंड एक्सेप्टिंग द सर्टिफिकेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि जो वेरीफाइड कैंडिडेट हैं, जो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए हैं नॉन रिपोर्टिंग की वजह से, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्म है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, ये प्रोफॉर्मा गिवन है, तो ये आप लोगों के लिए गिवन है, इसको आप पढ़ सकते हो। बाकी अंडरटेकिंग है जो कि आपको लेकर जाना है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी ITI दिल्ली एडमिशन की। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। कुछ और क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।